પીએમઓ ઓફિસનો અધિકારી બની સિસ્ટમ સાથે છેતરપિંડી કરનાર મહાઠગ કિરણ પટેલ પછી વડોદરામાં સીએમઓ ઓફિસનો માણસ હોવાનું ઓળખ કરીને રોફ ઝાડનાર ઠગને પોલીસે ઝડપી પાડી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. એક તબક્કે પોલીસ પણ મૂંઝાઈ ગઈ હતી, પરંતુ પોલીસે તેનું પાન કાર્ડ તપાસતા જ સીએમઓ ઓફિસનો માણસ હોવાનો દાવો કરતા ઈસમનો આખો ખેલ ઊંધો પડી ગયો હતો. મળેલી માહિતી મુજબ રાત્રે 11 કલાકે કંટ્રોલ રૂમ તરફથી વર્દી મળતા ગોત્રી પોલીસ મથકનો સ્ટાફ વાસના રોડ પરના નીલાંબર સર્કલ પાસે આવેલા પીવીઆર સિનેમા પહોંચી હતી, જ્યાં સિનેમાના અંદરના ભાગે ઝઘડો ચાલતો હતો. ત્યાં હાજર વિરાજ પટેલે જણાવ્યું હતું કે હું સીએમઓ ઓફિસનો માણસ છું અને હું અને ફરહાના ઉર્ફે માહી ખાન ઇઝહાર શેખ ફિલ્મ જોવા માટે આવ્યા હતા અને અમારી સાથે પ્રદીપ નાયરે ઝઘડો કર્યો છે. પોલીસે પ્રાથમિક વિગતો મેળવી વિરાજ પટેલ, પ્રદીપ નાયર તથા ફરહાના શેખને ગોત્રી પોલીસ મથક લાવવામાં આવ્યા હતા. ગોત્રી પોલીસ મથક લાવ્યા પછી વિરાજ પટેલની પૂછપરછ કરતા તેણે જણાવ્યું હતું કે હું ગાંધીનગર ગિફ્ટ સિટીમાં પ્રેસિડેન્ટ છું. મારી સાથેના ફરહાના ઉર્ફે માહી શેખની બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી છે. તેણે ઉર્વશી સોલંકી તથા તેના માણસો અક્ષય શાહ તથા અન્ય દ્વારા ગિફ્ટ સિટીના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડરમાંથી નીકળી જવા માટે ધમકી મળી રહી છે, જેથી અમે 4 દિવસથી હોટલમાં રોકાયેલા છીએ. જે બાદ પોલીસે વિરાજ પાસે તેનું આધાર કાર્ડ માંગ્યું હતું, જેમાં તેનું નામ વિરાજ અશ્વિનભાઈ અને ગાંધીનગરના હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. પોલીસે વિરાજ પાસે રહેલા પાન કાર્ડ જોતા તેનું નામ વિરાજ અશ્વિનભાઈ શાહ હતું, જે અંગે પૂછતા શાહ અટકનું ખોટું પાન કાર્ડ બનાવ્યું હોવાનું જણાવ્યું હતું. આ મામલે ઉચ્ચ અધિકારીઓને જાણ કરાતા વિરાજના દાવા પ્રમાણે સીએમઓ ઓફિસમાં તેની ઓળખની ખરાઈ કરવામાં આવી હતી, જે ખોટી હોવાનું સામે આવ્યું હતું. સીએમઓ ઓફિસમાં ન હોવાની ખરાઈ થતાં આખરે પોલીસે ખોટા નામ ઓળખપત્ર બનાવી સીએમઓ ઓફિસની ખોટી ઓળખ આપનાર ગાંધીનગરના વિરાજ અશ્વિનભાઈ પટેલ વિરુદ્ધ ગોત્રી પોલીસ મથકમાં ગુનો દાખલ કરી વધુ તપાસ हाथ धरी है. विराज किस तरह से आपके करीब आए और उन्होंने क्या क्या कुछ आपको कहा था, उसके बाद आप उनसे कांटेक्ट किया? जी, मैं विराज पटेल से मिली थी मार्च एंड के वीक में. मुझे किसी कोऑर्डिनेटर ने उनका नंबर दिया था और कहा था कि अपनी प्रोफाइल भेज दो. मैंने उनको अपनी प्रोफाइल भेजी, मेरा सिलेक्शन किया. उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आप गिफ्ट सिटी की ब्रांड एम्बेसडर के लिए, इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर के लिए सेलेक्ट हुई हैं. वहाँ से हमारी बातचीत शुरू हुई और फिर मुझे ये बोला गया कि मेरा पर डे का जो फीस रहेगा वो 1,50,000 रहेगा शूट का पर डे का, और मुझे 50,000 सैलरी मिलेगी इस शूट पे, इस गिफ्ट सिटी के जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके हिसाब से, और एक गाड़ी दी जाएगी और एक फ्लैट दिया जाएगा लोखंडवाला में, जो कि मैं वो फ्लैट देखने भी गई. उसके नाम का मेरे अकाउंट से चेक भी गया हुआ है. इन्होंने मुझसे ये कहा, विराज पटेल ने मुझसे ये कहा कि उस अकाउंट से 2,47,50,000 का चेक जाएगा, आपके फ्लैट का अमाउंट जो आपको गिफ्ट सिटी की तरफ से मिलेगा, अमाउंट वो बिल्डर को जाएगा. उसका चेक मैंने दिया हुआ है, उसकी डिटेल्स भी मैंने यहाँ पे मेंशन कराई हैं. अब ये देखा जा रहा है उसके धीरे धीरे दौरान में मुझे विराज पटेल पसंद आए, हमारा रिलेशन बना वो. लेकिन वहाँ पे ये बात नहीं थी कि मैं उनके साथ पर्सनल रिलेशन बनाऊंगी. उसमें उन्होंने मुझे धीरे धीरे फोर्स किया. जब मैं उनसे पहले दिन मिली थी फ्लैट देखने के लिए, ये 8 तारीख की बात है, 8 अप्रैल की 2023, जिसमें उन्होंने मुझे फ़्लैट दिखाया, पूरे दिन घुमाया और मुझे जाने नहीं दिया. ये कहा कि मेरी फ़्लाइट है मालदीव्स के लिए और आप एक काम करो, आप रुक जाओ यहीं पे, मुझे ना एयरपोर्ट ड्रॉप करके जाना. तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको एयरपोर्ट ड्रॉप करके जाती हूँ. उस बीच में फिर हमारी बात हुई, इनकी फ़्लाइट डिले होती रही उस दिन, और फिर इन्होंने मुझे जाने नहीं दिया सुबह 3 बजे तक. उस 3 बजे के दौरान इन्होंने मुझे कहा अच्छा मुझे ज़रा सा काम है बाहर. 27,000 रुपये इन्होंने मेरे ATM से निकलवाए और इन्होंने कैश ले लिया. वहाँ से ये सिलसिला शुरू होता है. मैं आपको चलिए पूरी कहानी बता देती हूँ. ये पूरी कहानी जाएगी तो अच्छी बात है, क्योंकि मेरी जान को ख़तरा है. जहाँ से ये केस हुआ है मेरे घर वालों को थ्रेटन आ रहे हैं कि आप पीछे हट जाओ. इनको लेके भी मुझे, मेरे घर वालों को थ्रेटन आ रहे हैं कि उनका पीछा छोड़ दो शादी, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे एक दूसरे को विराज पटेल ने आपको क्या कहकर पहला
किया? विराज पटेल ने मुझे ये कहा था कि वो गिफ्ट सिटी के क्या सीएमओ में प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट की पोस्ट होल्ड करते हैं। उनके सिग्नेचर के बगैर मेरा ये नहीं होगा। उनके सिग्नेचर हो चुके हैं, दिल्ली से जाके फाइल आ चुकी है साइन होके, और आप ब्रांड एम्बेसडर हो गए हैं, और आपका 24-25 को शूट है, फिर 26-27 को दुबई में है। सब उन्होंने मेरे से बोला, धीरे धीरे अपनी बातों में फंसाया मुझे, और मेरे से उसी टाइम पे मुझसे पूछा कि आप मेरे साथ चलेंगी क्या। तो वो जा रहे थे मालदीव, तो मुझे लगा ठीक है चलिए, क्यों नहीं जाना चाहिए। तो मैं उनके साथ मालदीव्स गई। मालदीव नहीं, सॉरी, उनका ये था कि हाँ, उन्होंने मेरे से बोला था कि हम प्राइवेट जेट से जा रहे हैं। तो मैंने कहा प्राइवेट जेट से तो अच्छी बात है। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, परमिशन निकाली जाएगी, परमिशन आपकी निकल रही है गोवा से, गोवा चलिए आप। तो मैंने कहा गोवा से परमिशन निकल रही है, कहने लगे हाँ ठीक है। मैंने कहा ठीक है, गोवा चलते हैं। गोवा में वहाँ पे रुके, एक दिन परमिशन नहीं आई, दूसरे दिन परमिशन नहीं आई, होते होते 3 दिन हो गए। उसमें इन्होंने मेरे फ़ोटो सोशल मीडिया पे वायरल करने शुरू कर दिए थे। सोशल मीडिया पे मेरे लग रहा है इस तरीके से जो कॉमन है वो इस तरीके से आपके जैसी कई लड़कियों के साथ बहुत किसी के भी साथ कुछ हो सकता है, कितने बहला दिया जा सकता है। बहुत चीज़ें हुई हैं जो मैं आज भी खुल के नहीं बता रही हूँ। मेरी चाहती है एज अ लेडी, जी, क्या चाहती है? मुझे बस यही कहना है कि मैं एक बहुत पुरानी आर्टिस्ट हूँ, बॉलीवुड में काम कर रही हूँ। ऐसे फ्रॉड लोगों को सज़ा दी जाए, और जो मेरे से कमिटमेंट किया गया है कि मैं गिफ्ट सिटी की ब्रांड एम्बेसडर हूँ, वो मुझे पोजीशन दी जाए, मेरी सैलरी के साथ, मेरे पर डे के साथ, मेरी इज्जत के साथ, और मेरे घर वालों की सेफ्टी के साथ, क्योंकि सबके थ्रेटन आ रहे हैं मुझे और मेरी फैमिली को। સબસ્ક્રાઇબ કરો ફેક્ટ ફંડ ન્યૂઝ ચેનલને અને યુટ્યુબ ઉપર બેલ આઇકન દબાવી સમાચારોની તમામ અપડેટ મેળવો।